सबसे पहले हम मिलकर अपने आका हुज़ूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुक़द्दस मुतहर बारगाह में ख़िराज अक़ीदत पेश कर लें। पढ़ें बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व शफ़ीइना व हबीबिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मेरे पास एक तो ये ख़त आया हुआ है और मुझसे कान में भी कहा गया है, तो जैसे मुझसे कहा गया है इंशाअल्लाह मैं वैसा ही बोलने की कोशिश करूँगा इंशाअल्लाह तबारक व तआला। बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही, बलगल उला बिकमालिही कशफत दुजा बिजमालिही हसनत जमीअ खिसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। और करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। करूं तेरे नाम पे जां फिदा, न बस एक जां दो जहां फिदा। दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। वो कमाल हुस्ने हुजूर है कि गुमान नक्स जहां नहीं। यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। करूं मदह अहले दुवल रजा, पड़े इस बला में मेरी बला। मैं गदा हूं अपने करीम का, मेरा दीन पा रहे ना नहीं, मेरा दीन पा रहे ना नहीं। ये आपने महफिल सजाई है आमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हसीन व जमील मौके पर, और आप भी मुबारकबादी के लायक हैं कि आप अपने घरों को छोड़कर, अपने बिस्तरों को छोड़कर आका का मीलाद मना रहे हैं। सुभान अल्लाह। जरा बोल के अगर सुनेंगे तो इंशाअल्लाह और लज्जत आएगी। आप कितने मुबारकबादी के काबिल हैं। अगर आप ये सोचेंगे तो अपने नसीबे पर नाज करेंगे, आप अपने किस्मत पर फख्र करेंगे कि आप कितने मुबारक हैं कि आज आप नबी की महफिल में बैठकर नबी का तज़किरा सुन रहे हैं। सुभान अल्लाह। और अल्लाह तबारक व तआला के फजलो करम की बारिश यहाँ पर हो रही है। गोया के यूं कहिए कि यहाँ हम अपने घरों को छोड़कर अगर आए हैं तो रहमतो अनवार की बारिश में नहाने के लिए आए हैं। हमारी किस्मत ऐसी है कि हम नबी के दीवाने हैं और नबी के उम्मती हैं। और आप अंदाजा लगा लीजिए, आप अगर इस दुनिया का मुहासिबा करके देखेंगे, आप यहाँ से अपने गांव से निकल जाइए, आप अपने गांव से निकलेंगे, गांव से निकलने के बाद में आप रोड पर जाएंगे, रोड पर आपको होटल मिलेंगे, और होटलों को छोड़िए अगर आप अपने गांव के अगर घर घर में चक्कर लगाएंगे, दरवाजा खटखटाएंगे, तो न जाने कितने मुसलमान आपको मिल जाएंगे कि वो मुसलमान अपने बिस्तरों पर लेट रहे होंगे, अपने बिस्तरों पर आराम कर रहे होंगे, लेकिन उन्हें इतनी तौफीक नहीं हुई कि अपना मकान छोड़कर, अपना घर छोड़कर नबी की महफिल में आ जाए और अपनी किस्मत का सितारा जगा ले। आप अगर देखेंगे, आप अगर अपनी किस्मतों पर नाज करें, जितना नाज करें वो कम है, क्योंकि आप उन लोगों में से नहीं है कि जो गली गलियारों में बैठ करके गाने सुन रहे हो। आप उन लोगों में से नहीं है कि गली गलियारों में बैठकर डांस कर रहे हो। आप उन लोगों में से नहीं है कि जो चौराहे चौराहे पर घूमते रहते हैं, बल्कि आप उन लोगों में से है कि आज नबी की महफिल में आने के बाद में, नबी की मीलाद सजाने के बाद में अपनी किस्मत को भी सजा रहे हैं और अपनी दुनिया को भी बना रहे हैं, अपनी आखिरत को भी बना रहे हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा अल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। अगर आप अपनी किस्मत पर नाज करें वो कम है। न जाने कितने लोग ऐसे होंगे कि अपने घरों को छोड़कर जाते हैं तो गुनाह
इरादा करके जाते हैं, लेकिन आप अपने घरों से आए हैं तो नेकी का इरादा करके आए हैं, महफिले रसूल में बैठने के लिए आए हैं। अब बताइए कि आप मुबारक हैं या नहीं हैं? आप मुबारक हैं या नहीं हैं? बहुत मुबारकबादी के लायक हैं। और जलसा भी ऐसा सजाया है आपने, आमद का जलसा सजाया है, सुभान अल्लाह। मैंने आयत मुबारका की तिलावत की, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन। अल्लाह फरमाता है तहक़ीक़ के तुम्हारे पास आया अल्लाह की जानिब से एक नूर और एक रोशन किताब, एक नूर और एक रोशन किताब। नूर से मुराद कौन है आपको मालूम है? नूर से मुराद कोई और नहीं है, वो हम सबका प्यारा नबी है। सुभान अल्लाह। जरा ऊंचा बोलिए सुभान अल्लाह। आकिल भाई के नंबर पे आप बहुत ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे, जरा मेरी बारी पर भी बोलिए सुभान अल्लाह। और सारे लोग लह के बोले या रसूल अल्लाह। और आपको न जाने कितने मकतबे फिक्र के लोग मिल जाएंगे कि जो ये कहेंगे कि नबी नूर नहीं बशर हैं। माज़अल्लाह, नबी नूर नहीं बशर हैं। और बशर भी कैसे कहते हैं? वो बशर भी ऐसा कहते हैं कि वो हमारी तरह बशर हैं। उन लोगों की आंखों पर पट्टी बंधी हुई है और वो जितने लोगों को ये बताते हैं वो सबकी आंखों पर पट्टी बांध देते हैं। आप अपने नबी के नूर का अंदाजा नहीं लगा सकते। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल मजदुहुल करीम ने मेरे नबी को नूर बना करके भेजा है, और नूर भी ऐसा बना करके भेजा है, आप सुनेंगे तो आपके दिल की कलियों में ताजगी पैदा हो जाएगी। आप अगर सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। हजरत आमिना रदी अल्लाह तआला अन्हा बयान करती हैं। ये हजरत आमिना कौन है? आपको मालूम है कि ये नबी की वालिदा है। ये वो माँ है कि जिसने नबियों के इमाम को जन्म दिया है। ये वो माँ है कि जिसने अंबिया के ताजदार को जन्म दिया है। ये वो माँ है कि जिसने नबियों के सरदार को जन्म दिया है। हजरत आमिना बयान फरमाती है कि जब 12 रबीउल अव्वल था और पीर का दिन था, सुबह सादिक का वक्त था, जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरा नूरे नजर जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया में तशरीफ लाए थे, तो आपको मालूम है कि उस वक्त हजरत आमना के घर का क्या आलम था। अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरा नूरे नजर, जब मेरी आगोश मोहब्बत में आया, तो आपको मालूम है हजरत आमना बयान फरमाती है कि मेरा लख्ते जिगर जब मेरी गोद में आया तो मेरा घर नूर से मुनव्वर हो गया। गोया कि ऐसा कहिए, जहां तारीख था, जुल्मत गदा था, सख्त काला था, कोई पर्दे से क्या निकला कि घर घर में उजाला था। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्ते जिगर, जब मेरी आगोश मोहब्बत में आया, तो मैंने उस नूर की रोशनी में, कौन से नूर की रोशनी में कि जो नबी की पेशानी से उभर रहा था, जो नबी की पेशानी से झलक रहा था, हजरत आमना कहती है कि उस नूर की रोशनी में मैंने मक्का शरीफ में बैठ करके शाम और बसरा के महलात को देख लिया था। अल्लाह अकबर कबीरा। अब मैं आपसे कहूं कि ए चमरौआ के सुन्नी जिंदा दिल मुसलमानों, अगर मैं एक को बुलाकर यहाँ बिठा लो और बिठाने के बाद में कहूं कि आप देखिए कहां तक का देख सकते हैं, तो आप ज्यादा से ज्यादा कहां तक का देख सकते हैं? जहां तक दीवार बनी है वहां तक आप देख सकते हैं। अल्लाह अकबर। लेकिन आप अपनी किस्मतों पर नाज करो कि तुम्हें नबी ऐसा मिला है, तुम्हें रसूल ऐसा मिला है जिसके बारे में आला हजरत कहते हैं सबसे आला वो आला हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। कौन देता है? देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। गोया के आप कहेंगे कि मौलाना मुझे बस यहाँ तक का दिख रहा है, अब यहाँ
यहाँ से आगे का देखने वाला हम में तो कोई मौजूद नहीं है। अगर कोई साहिबे कश्फ हो तो देख सकता है, अल्लाह अकबर कबीरा, मगर आप इससे ज्यादा नहीं देख सकते। हमारी और तुम्हारी देखने की एक हद मुतअय्यन है, और जो हद मुतअय्यन है उस हद के आगे हम नहीं देख सकते हैं। लेकिन हजरत आमना को देखिए और उन लोगों से कहिए कि जो नबी को अपनी तरह बशर कहते हैं, उन लोगों को जवाब दीजिए और उन लोगों से कहिए कि तुम हमारे नबी को अपनी तरह बशर तो कहते हो, तुम तो नबी को ये कहते हो कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए हैं। तुम तो नबी के बारे में ये ख्याल करते हो कि नबी पीठ पीछे का इल्म नहीं जानते हैं। तुम तो नबी को कहते हो कि जिसका नाम मोहम्मद या अली है वो किसी चीज का मालिक व मुख्तार नहीं है। लेकिन यहाँ हजरत आमना बयान फरमाती है, और ये आमना कौन है? ये नबी नहीं है, ये रसूल नहीं है, ये वो है कि जिसने इमामुल अंबिया को जन्म दिया है, ये वो है कि जिन्होंने ताजदार महबूब किरदार को जन्म दिया है, नबियों के सरदार को जन्म दिया है। हजरत आमना की बसारत का ये आलम है कि वो मक्का में बैठ करके और वो शाम और बसरा के महल्लात को देख रही होंगी, तो मेरे नबी के देखने का आलम क्या होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, सरकार की आमद, दिलदार की आमद, महबूब की आमद। उनके गदा भर देते हैं शाहान जमाना की झोली, जब माँ का ये आलम है बेटे का आलम। जब माँ मक्के में बैठ करके शाम और बसरा के महल्लात का दीदार कर सकती है, तो फिर उस नबी का क्या आलम होगा जिसके सदके में ये जमीन बनाई गई। अरे बोलो ना सुभान अल्लाह। अरे जिसके सदके में हमें सांसें मिल रही हैं, जिसके सदके में हमें दाना मिल रहा है, जिसके सदके में हमें खाना मिल रहा है। हजरत आमना बयान फरमाती है कि जब मेरा लख्त जिगर आया तो चारों तरफ जो जुल्मत छाई हुई थी, अब वो जुल्मत नूर से मुनव्वर हो गई है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना कहती हैं कि जब मेरा लख्ते जिगर इस दुनिया में तशरीफ लाया, और शुरफाए अरब का एक मामूल हुआ करता था, उनकी एक आदत हुआ करती थी कि जैसे शहर में कोई बच्चा पैदा होता था तो गांव की औरतों को दे दिया करते थे, वो दाइयों को दे दिया करते थे, वो उनको दूध पिलाती थी और उनकी परवरिश किया करती थी। मैं बिल्कुल पैदाइश से लेकर के चल रहा हूं, जहां तक पहुंचूंगा ये आपकी और मेरी किस्मत की महराज है। जहां तक मैं जिक्र कर सकूं, जहां तक आप सुन सके। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा मक्का शरीफ में आई थी। अरब का ये मामूल था कि वो अपने बच्चों को दाइयों को दे दिया करते थे, दाइयां दूध पिलाया करती थी। दूध के पिलाने के बदले में उन्हें इनाम और इकराम से नवाजा जाता था, उन्हें दौलत से नवाजा जाता था। जैसे उनके मालो दौलत देते थे, वो लेकर के अपने घर वापस हो जाया करते थे। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत आमना बयान फरमाती है कि मेरे घर में जो दाई आई थी वो कोई और दाई नहीं बल्कि हलीमा सादिया आई थी, जो कबीले बनो साद से ताल्लुक रखती थी। अल्लाह अकबर। और जब हजरत हलीमा अपने मकान से चली थी, जब अपने कबीले से निकली थी, तो इनकी सवारी का ये आलम था कि इनकी सवारी बहुत ज्यादा कमजोर थी, बहुत ज्यादा लागर थी। और हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि जब मैं अपने कबीले से निकली थी तो मेरे पिस्तान का दूध भी सूख रहा था, मेरे पिस्तानों में भी दूध बाकी नहीं रहा था। लेकिन मौजज़ाते नबी सुनेंगे तो आपका दिल बाग बाग हो जाएगा। अभी मेरे नबी पैदा हुए हैं, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने मेरे नबी को ऐसा नबी बना करके भेजा है कि अगर मेरा नबी आसमान के सूरज की तरफ इशारा करता है तो उस मकाम सहबा में सूरज उल्टे पांव वापस आ जाता है। और मेरा नबी अगर पालने में है और पालने में अगर अंधेरी रात में अगर चांद की तरफ इशारा करता है तो चांद को अपना खिलौना बना लेता है, चांद के दो टुकड़े कर देता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह तआला अन्हा सफर कर रही थी, और सफर ऐसा था जब हमारे और तुम्हारे दरमियान अगर हम कहीं सफर पर जाएं और अगर कोई सुस्त इंसान हो तो उसकी वजह से काफिले वाले परेशान हो जाते हैं। हजरत हलीमा बयान फरमाती है
कि मुझसे मेरे काफले वाले परेशान हो गए, निहायत मेरी सवारी बहुत कमजोर थी। अब मेरी सवारी की वजह से सफर वाले और मेरे हमराह साथी लोग मुझसे घबराहट महसूस करने लगे। अल्लाह अकबर। लेकिन अल मुख्तसर ये कि तमाम लोग तो मक्का पहुंच जाते हैं, हजरत हलीमा सादिया बाद में पहुंचती हैं। हजरत हलीमा सादिया बाद में पहुंची तो उनका मुकद्दर था कि वो बाद में पहुंची, और बाद में जाना उनके लिए इतना मुबारक साबित हुआ कि उनकी दुनिया भी बदल गई और आखिरत भी बदल गई। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया जब मक्का की सरजमीन पर पहुंचती है, जब हुदूद मक्का में दाखिल होती हैं, तो कहती हैं कि अब अमीरों के बच्चे तो तमाम लोगों ने ले लिए थे, अब कोई ऐसा बच्चा नहीं था कि जिसको मैं दूध पिलाने के लिए लूं। और नबी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किसी ने इस वजह से नहीं लिया था कि इसका बाप नहीं है, हम इसको दूध पिलाएंगे तो हमें उजरत नहीं मिलेगी, अब मोटे मोटे नजराने नहीं मिलेंगे। लेकिन उन्हें यह कहां पता था कि यह बच्चा नबियों का सरदार है, यह बच्चा वो है कि जिसके बारे में मेरा रब का कुरान कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ए महबूब, हमने आपको सारे जहान के लिए रहमत बना करके भेजा है। उन्हें यह कहां मालूम था कि जिस बच्चे को हम छोड़ कर जा रहे हैं उसी बच्चे के सदके में ये जमीन बनी है, उसी बच्चे के सदके में ये आसमान बना है, उसी बच्चे के सदके में ये खुशकोतर और दरिया और जंगल बने हैं, ये गर्ज के दुनिया का जर्रा जर्रा उसी के सदके में बना है। हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं, मैंने कई घरों पर दस्तक दी लेकिन मुझे कोई बच्चा नहीं मिला। अल्लाह अकबर। मैंने अपने शोहर से कहा, ए मेरे शोहर नामदार, खाली हाथ मक्के से जाना तो अच्छा नहीं लग रहा है। आप सुन रहे हैं या नहीं सुन रहे हैं? सुन रहे हैं ना? अगर मैं सुभान अल्लाह के लिए ना भी बोल रहा हूं तो आप बोल सकते हैं, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बोलता ही रहता हूं। अब वो आपके इश्क पर डिपेंड करता है, वो आप पर है कि आप यहां सुनने के लिए आए हैं तो कितना जज्बा लेकर आए हैं। हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने सब घरों में देख लिया लेकिन कोई बच्चा नहीं मिला, लेकिन उम्मीद मैंने जब अपने शोहर से लगाई तो शोहर ने कहा चलो अब्दुल मुत्तलिब के पोते को ले चलते हैं। बोलेंगे सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया का मुकद्दर चमकने वाला है। हजरत हलीमा जब हजरत आमना के घर पहुंची, आपने ख्वाहिश जाहिर की कि ए आमना, अपने बच्चे को हमें दे दो, हम इसकी परवरिश करेंगे, हम दूध पिलाएंगे, हम ख्याल रखेंगे, हम इसको परवान चढ़ाएंगे। अल्लाह अकबर। हजरत आमीना रदी अल्लाह ताला अन्हा ने आपको हजरत हलीमा के सुपुर्द कर दिया। अब हजरत हलीमा सादिया जब नबी के मकान से निकली हैं और जैसे ही वो नूर वाला नबी आपकी आगोश मोहब्बत में आया है, हजरत हलीमा कहती हैं, मैंने इतना खूबसूरत चेहरे का बच्चा नहीं देखा आज तक। मैंने आज तक कोई ऐसा बच्चा नहीं देखा। और बच्चा देखती भी कैसे, आप हजरात भी बोलेंगे, देखती भी कैसे? जब अल्लाह ने नबी के जैसा किसी को बनाया ही नहीं है तो देखने को कैसे मिलता? अब जाइए नबी के दौर में, और हजरत हस्सान, ये कौन हस्सान है कि जो नबी के दरबार के शायर हैं, दरबारे नबी के शायर हजरत हस्सान बिन साबित रदी अल्लाह ताला अन्हु बयान फरमाते हैं, अगर आप इस जमीन के चक्कर लगाएं, मशरिक से मगरिब तक, शिमाल से जुनूब तक, जमीन और आसमान का अगर आप जायजा लेंगे तो मेरे नबी के हुस्न जैसा किसी का हुस्न नहीं मिलेगा, मेरे नबी के मुखड़े जैसा किसी का मुखड़ा नहीं मिलेगा, मेरे नबी के हुस्न जमाल जैसा किसी का हुस्न जमाल नहीं मिलेगा। क्यों नहीं? हजरत हस्सान कहते हैं, आइए हम हजरत हस्सान से ही पूछते हैं, ए हस्सान, तुम बताओ, तुमने नबी को देखा है, बताओ तो सही मेरे नबी का चेहरा कैसा लगा करता था? अल्लाह अकबर कबीरा। सुन्नी
जिंदा दिल मुसलमानों, हजरत हसन बिन साबित कहते हैं व अहसनु मिनका लम तरक़तु ऐनी व अजमलु मिनका लम तलिदिल निसा खुलिक़त मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐब कान्नका क़द खुलिक़त कमा तशा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी के हुस्न जमाल जैसा किसी का हुस्न जमाल नहीं, और मेरे नबी के जैसा आज तक किसी माँ ने अपने बच्चे को जन्म ही नहीं दिया है। आप कहेंगे कि आप तो नबी के सहाबी की बात कर रहे हैं, इससे बेहतर भी कोई दलील है कि जो आप दलील पेश कर सके कि नबी के चेहरे जैसा किसी का चेहरा नहीं था, नबी की खूबसूरती जैसी किसी की खूबसूरती नहीं थी। तो आओ हजरत बुलबुल सिदरा जनाब रूहुल अमीन से पूछते हैं, ए रूहुल अमीन जरा ये तो बताओ कि तुमने तो हजरत आदम का जमाना भी देखा है, तुमने तो नूह का जमाना भी देखा है, तुमने तो शीश का जमाना भी देखा है, तुमने तो याकूब अलैहिस्सलाम का जमाना भी देखा है। गोया कि तुमने 1 लाख कमो बेश 2,24,000 अंबिया का जमाना देखा है, उन अंबिया को देखा, उन अंबिया के उम्मतियों को देखा। आपने तो अर्शो कुर्सी को भी देखा है, आप तो अर्शो कुर्सी को भी देखने वाले हैं। गोया कि आपने दुनिया का जर्रा जर्रा देखा है। जरा ये तो बताओ क्या मेरे नबी के हुस्नो जमाल सा किस्सा किसी का हुस्नो जमाल है, या मेरे नबी से ज्यादा खूबसूरत कोई इस दुनिया में है या नहीं है? अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाहि कसीरा। आला हजरत की जबानी में एक शेर पढ़ता हूँ और बात को आगे बढ़ाता हूँ। हजरत जिब्रील अमी गोया के यही कह रहे हैं, यही बोले सिदरा वाले चमने जहां के थाले सभी मैंने छान डाले, तेरे पाए का ना पाया, तुझे यक ने यक बनाया, तुझे हम्द है, तुझे हम्द है खुदाया। अरे चीज तो वो मिलेगी कि जिसका सानी दुनिया में हो। अब हजरत आमना की तरफ आपको मालूम है कहां से छोड़ा था? हजरत आमना ने गोद में लिया और अपना सफर शुरू कर दिया। और मैंने एक जुमला कहा था कि जब ये अपने कबीले से आ रही थी तो आपके पिस्ताने मुबारक का दूध भी सूख रहा था, लेकिन नबी के कदमों की बरकत देखिए और उन लोगों को जवाब दे दीजिए कि जो कहते हैं कि नबी का मीलाद क्यों सजाते हो, तो उनसे कहना कि ये हमारी किस्मत है कि हम नबी का मीलाद सजाते हैं। तुम्हारी बदकिस्मती ये है कि तुम नबी का मिलाद न सजाते हो और न सजाने देते हो। और नबी हमारे लिए अल्लाह की जानिब से एक बेहतरीन अनमोल तोहफा है। हजरत हलीमा सादिया रदी अल्लाह ताला अन्हा का ये आलम हो गया था कि जब आगोश मोहब्बत में नबी आराम फरमाने लगे तो हजरत हलीमा बयान फरमाती हैं कि मेरी खुश पिस्तानों में दूध उभरने लगा, और जो ऊंटनी उनकी कमजोर थी, पहले ये आलम था कि सबसे पीछे थी, लेकिन अब ये आलम है कि वो सबसे आगे चल रही है। सुभान अल्लाह। आपको मालूम है कि वो ऊंटनी सबसे ज्यादा आगे क्यों चल रही है? अगर आप मुहासबा करेंगे, अगर आप तारीख का मुताला करेंगे तो आपको पता चल जाएगा। हजरत हलीमा सादिया ने जैसे नबी को उस ऊंटनी पर सवार किया था, अल्लाह अकबर कबीरा, हजरत हलीमा का सफर चल रहा था। रास्ते में एक जगह आपने पड़ाव डाला, अपना खैमा नस्ब किया, और खैमा नस्ब करने के बाद में आपने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दूध पिलाया, और उसके बाद में अपने बेटे को दूध पिलाया, और आपने ऊंटनी का दूध दूने के बाद में आपने उसको नोश किया। आपने और आपके शोहर ने नोश फरमा करके पूरी रात वहां पर गुजारी। जब आप सुबह को सफर शुरू करते हैं तो सफर का ये आलम था कि आपकी वो कमजोर ऊंटनी अब इतनी ताकतवर हो गई है, अब उसमें इतनी जान आ गई है, वो सबसे पीछे नहीं बल्कि सबसे ज्यादा आगे चल रही है। अब हमराह लोगों ने पूछा, उनके साथियों ने पूछा कि ए हलीमा जरा ये तो बता, क्या तुझे किसी अमीर का बच्चा मिल गया है? क्या तुझे ऐसे अमीर का बच्चा मिल गया है कि जिसके माँ बाप ने तेरे दामन में मालो दौलत डाल दी है? क्या तुझे खूब ज्यादा पैसा मिल गया है? क्या तुझे मालो दौलत मिल गई है? हजरत हलीमा सादिया से जब ये सवाल किया कि तूने क्या अपनी सवारी बदल ली है, क्या तूने सवारी
खरीद ली है, उस सवारी को वहीं छोड़ दिया है। हजरत हलीमा ने फरमाया कि मैंने अपनी सवारी नहीं बदली है, लेकिन मेरा सवार बदल गया है। अब मेरी ऊंटनी पर वो तशरीफ फरमा है कि जो नबियों का ताजदार है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपका सफर जारी होता है। जब आप अपने कबीले में पहुंचती हैं, आप अपने कबीले में पहुंचती हैं, तो कबीले का ये आलम है कि आपके कबीले में हरियाली हो जाती है। सुभान अल्लाह। और हजरत हलीमा का घर नूर से मुनव्वर हो जाता है। और हो भी क्यों ना, आला हजरत उसी के बारे में फरमाते हैं, सुबह तैबा में हुई बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का। और चांद झुक जाता जिधर उंगली उठाते महद में, क्या ही चलता था इशारों पर खिलौना नूर का। अब हजरत हलीमा सादिया के घर जब नबी की जिंदगी बढ़ती रही, चलती रही, परवरिश होती रही, तो हजरत हलीमा सादिया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से एक दिन महल्ले की औरतें, ए बच्चों तुम तीन ही बोल रहे हो बस, और माहौल खराब कर रहे हो तुम, अब अगर बोले ना तो देख ले, घर को ले जाऊंगा। दरूद पाक पढ़ें, सल्लल्लाहु अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सलातुम व सलामुन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सारे लोग बोल दें सुभान अल्लाह, और बुलंद आवाज से बोलें या रसूल अल्लाह। हजरत हलीमा सादिया से उनके महल्ले की हमजोलियों ने, उनकी सहेलियों ने कई मर्तबा कहा कि ए हलीमा, तू अपने घर रात भर चराग क्यों जलाती? हमने तो देखा है कि कबीले के जो अमीर हैं वो भी अपने घरों के चराग बुझाकर सोते हैं, लेकिन तू चराग जलाकर सो जाती है। तेरे पास कौन सी दौलत आ गई है? तेरे पास कौन सा खजाना आ गया है? तो हजरत हलीमा सादिया कहती हैं, ए मेरी बहनों, ए मेरी हमजोलियों, मैं तो अपने घर में कोई चराग नहीं जलाती हूं। मेरे पास तो इतना मालो दौलत है नहीं कि जो मैं रात रात भर चराग जलाऊं। अल्लाह अकबर कबीरा। अब एक दिन औरतों ने मीटिंग बनाई और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस घर में आराम फरमा थे, हजरत हलीमा के घर पे दस्तक दी। अब रात के अंधेरे में पूरे गांव में, चमरौवे में अगर यहां सन्नाटा हो और फिर अचानक से कोई आपका दरवाजा खटखटाए तो आदमी चौंक जाता है और कहता है अल्लाह खैर करे, ना जाने कौन होगा इतनी रात। कलेजे हिल जाते हैं, कलेजे, कि न जाने क्या हो गया। हजरत हलीमा सादिया ने जब दस्तक सुनी तो दरवाजे पे आई, खोला तो आपके महल्ले की औरतें थीं। उनका मकसद ये था कि आज हम हलीमा को पकड़ेंगे कि जो वो हमसे गलत बयानी करती थी कि मैं अपने घर में चराग नहीं जलाती हूँ, तो आज हम उसकी गलत बयानी पर पानी फेर देंगे और उसका झूठ पकड़ लेंगे और हम चराग जलते वक्त उसके घर जाएंगे और उसको दबोचेंगे। अब वो औरतें आई और कहने लगी, ए हलीमा, हम इस वजह से तेरे घर आए हैं कि तू हमसे कहती थी कि मेरे घर में तो कोई चराग नहीं जलता, मगर अब ये बता कि ये रात का अंधेरा है मगर तेरे घर में अब भी चराग जल रहा है, बता वो चराग कहाँ जल रहा है। अल्लाह अकबर। हजरत हलीमा सादिया का बयान है। हजरत हलीमा सादिया बयान करती हैं कि मैंने उन अपनी हमजोलियों का, मैंने उन अपनी सहेलियों का, मैंने उन अपनी बहनों का हाथ पकड़ा और मैं कहीं और लेकर ना गई। अरे चराग जलता तो चराग के पास में लेके जाती, लेकिन उनके घर में तो कोई चराग नहीं जल रहा था, उनके घर में तो कोई चराग नहीं था। अलबत्ता एक नूर
नूर ऐसा चमक रहा था कि जिस नूर की वजह से आमन हलीमा का पूरा घर रोशन था। हजरत हलीमा ने उन अपनी सहेलियों का हाथ पकड़ने के बाद में उस जगह पर ले जाती है कि जहां मेरे और आपके नबी आराम फरमा है। सुभान अल्लाह। हजरत हलीमा कहती हैं, ए मेरी बहनों देख लो, मैं कोई चिराग नहीं जलाती हूं, लेकिन जब से मेरे घर में ये बच्चा आया है मुझे चिराग जलाने की नौबत भी नहीं आई। मैंने तो अपने घर के चिराग उसी दिन तोड़ दिए थे जब ये बच्चा मेरे घर में आया था। उजाले की उसको जरूरत हो कि जिसके पास अंधेरा हो, और अंधेरा वहां कैसे आ सकता है कि जो जुल्मत मिटाने वाला नबी उस घर में आराम फरमा हो। अल्लाह अकबर कबीरा। हजरत हलीमा सादिया बयान है, हजरत हलीमा बयान फरमाती है कि मेरे कबीले का ये आलम ये था कि जब मेरे कबीले में अगर किसी का बच्चा बीमार होता था, आपका बच्चा भी अगर बीमार होता है तो आप मस्जिद के इमाम साहब के पास ले जाते हैं। आप तो तभी उस वक्त मस्जिद का दरवाजा देखते हैं, आप नमाज के लिए मस्जिद नहीं आ सकते हैं, आप रुसूम सलात के पाबंद नहीं बन सकते हैं। ए मुसलमानों, जरा अपनी आंखों से ये पट्टी हटाओ और इस मिलाद की महफिल से, इस मिलाद के जलसे से ये पैगाम लेकर जाओ कि हम तावीज़ के लिए तो मस्जिद में जाएंगे, लेकिन उससे पहले हम 5 वक्त के नमाजी बनेंगे। हम 5 वक्त अपनी मस्जिद को आबाद करेंगे। आप 5 वक्त मस्जिद को आबाद करेंगे, अपनी पेशानियों को, आपकी अपनी पेशानियों को रब की बारगाह में झुकाएंगे। आप जमरौआ में रह करके अपनी पेशानियों को झुकाएंगे। अल्लाह तबारक व तआला तुम्हारी किस्मतों को जगा देगा। अल्लाह अकबर। लेकिन तुम्हें मस्जिद में जाने की आदत तो नहीं है। क्यों नहीं है? इसलिए कि तुम्हारे हाथ में ये 10-10 इंच के मोबाइल आ चुके हैं, 30-30 इंच की तुम्हारे घर में बड़ी बड़ी टीवियां लगी हुई हैं, बड़े बड़े टीवी तुम्हारे घरों में मिलते हैं। तुम्हारे घर से महफिले मिलाद की आवाज तो नहीं आती है। एक दौर वो हुआ करता था, हमने तो नहीं बल्कि हमारे बुजुर्गों ने देखा है, हमने सुना है अपने बुजुर्गों से कि बुजुर्ग कहते हैं कि जब हम फजर की नमाज पढ़ के अपने गांव में निकलते थे तो हमारे गांव में से जो भी घर हुआ करता था उसमें कहीं नात की आवाज आती थी और कहीं पर कुरान पाक की तिलावत की आवाज आती है। आज अब आप भी निकल जाइए, जमरौआ ही नहीं बल्कि आप किसी गांव में चले जाइए, हमारे नौजवान आपको गली गलियारों में गालियां देते हुए मिल जाएंगे। हमारे नौजवान डांस करते हुए मिल जाएंगे, फिल्में देखते हुए मिल जाएंगे। लेकिन मस्जिद में देखेंगे तो वही 2-4 पक्के नमाजी मिलेंगे, वही मुसलसल नमाज पढ़ते रहते हैं। क्या तो इन 5 नमाजियों ने ठेका ले रखा है या ये 5 नमाजी तुम्हारे गुनाहों को बख्शवा देंगे? ऐसा नहीं है, हरगिज नहीं है। ए मुसलमानों, जरा अपनी आंखों से ये गफलत की पट्टी उठाओ, हाथ उतारो और उतारने के बाद में अपने रूठे हुए रब को मना लो। अगर आज आप नबी की मोहब्बत में, अगर नबी की मोहब्बत में जलसा सुनने के लिए आए हैं तो यहां से ये अहद करके उठना कि अगर एक वक्त का खाना ना मिले बर्दाश्त कर सकते हैं, अगर हमें पीने के लिए पानी ना मिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा ना मिले हम बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन हमारी अगर एक नमाज छूट जाए तो हम ये कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। तुम्हें मालूम नहीं है कि नमाज छोड़ने वाला कितना बड़ा गुनहगार होता है? तुम्हें मालूम नहीं है कि जो नमाज छोड़ता है उस पर अल्लाह की लानत बरस जाती है? और तुम्हें मालूम ये नहीं है, तुम्हें ना ईमान ना नमाज की अहमियत का मालूम है, ना छोड़ने का मालूम है, ना उसकी फजीलत का मालूम है। अगर काश तुम अपनी पेशानियों को और तुम अपने आप को अगर इल्म की दौलत से आरास्ता पैरास्ता कर लेते तो तुम्हें मालूम हो जाता, तुम रो रो कर मर जाते, तुम खाना पीना छोड़ देते, तुम अपने घरों को छोड़ देते, लेकिन कभी भी एक नमाज कज़ा नहीं करते। क्यों? तुमने दीन नहीं सीखा है, तुम अनपढ़ रह गए, तुम अपनी औलाद को भी ऐसा रखना चाहते हो। याद रखो मुसलमानों, अगर किसी कौम से, अगर किसी कौम को बर्बाद करना हुआ करता है तो उसके हाथ से कागज और कलम को छीन लिया जाता है, किताबों को छीन लिया जाता है, और जिस कौम के हाथ से कलम और किताबों को छीन लिया जाता है उस कौम को बचाने वाला कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ है। वो कौम
अब से नहीं बल्कि आप तारीख का मुताला कीजिए, आपको पता चल जाएगा कि अगर जाहिल होता है तो उसका ईमान कितनी जल्दी खतरे में पड़ जाता है, और अगर दीन सीखा हुआ होता है तो वो आपसे बहसो मुबाहिसा करता है। अल्लाह अकबर। अगर तुम नमाज की अहमियत को जान लेते, अगर तुम दीन की अहमियत को जान लेते तो कभी भी अपने रब को नाराज नहीं करते, अपने नबी को नाराज नहीं करते। आज तुम जिस नबी का मीलाद मना रहे हो, आपको मालूम है कि वो कितनी नमाजें पढ़ा करते थे, आपको मालूम है कि वो नमाजों से कितनी मोहब्बत किया करते थे। अल्लाह अकबर। मगर हमें इस चीज का मालूम नहीं है। हमारा नौजवान कोई भी यहां से उठा लो, यहां से उठाओ, इधर से उठा लो, उसको फिल्मी इंडस्ट्री के हीरो के बारे में तो मालूम होगा, लेकिन नबी के सहाबा के बारे में मालूम नहीं होगा। ए नौजवानों, मैं आपसे पूछता हूं और आपसे पूछता हूं सबसे पहले बुजुर्गों से कि बुजुर्गों जरा तुम ये तो बताओ कि ये नौजवान जो यहां तक आए हैं ये किसकी बदौलत आए हैं? तो आपको कहना पड़ेगा कि ये हमारे बुजुर्गों की कमी है। अगर हमारे बुजुर्ग हमारा हाथ पकड़कर इमाम के पास बिठा देते तो ये किसी फिल्मी हीरो का, किसी फिल्मी हीरो को फॉलो करने वाला नहीं होता, बल्कि ये अबू बकर को फॉलो करता, ये फारूक आजम को फॉलो करता, ये उस्मान गनी को फॉलो करता। अगर ये किसी का दीवाना बनता तो वो अली का दीवाना बनता, अगर ये किसी का चाहने वाला बनता तो बिलाल हबशी का बनता। लेकिन तुमने अपनी कौम को, अपने नौजवानों को, अपने बच्चों को ऐसे बर्बाद कर रखा है। अल्लाह अकबर कबीरा। ए मेरे दोस्तों, जब तक ये सांसें चल रही हैं, जब तक हमारी जिंदगी है, ये गनीमत जानिए कि हमें तौफीक मिल रही है कि हम सजदा कर सकते हैं, अपने रब को मना सकते हैं। अरे तुम अपने रब के करीब आकर तो देखो। तुम ये सोचते हो कि हमारे बहुत गुनाह है, हम किस तरीके से रब की बारगाह में पेशानियों को झुकाएं, तो आप जान लीजिए कि तुम्हारे गुनाह इतने नहीं हैं, इतने गुनाह तुम्हारे नहीं हो सकते कि जितनी बड़ी अल्लाह की रहमत है। अरे तुम अपने रब की बारगाह में दो कतरे आंसू के बहा कर तो देखो, तुम्हें अंदाजा हो जाएगा, तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हारा रब तुम पर कितना मेहरबान है। अल्लाह अकबर कबीरा। इन मस्जिदों को आबाद कर लो, अपने उलमा का मकाम समझ लो, अपने उलमा की अहमियत समझ लो। अगर आप इन चीजों को समझ लेंगे, इंशाअल्लाह तुमसे मदीने के ताजदार भी खुश हो जाएंगे। और याद रखिए, जिससे मदीने के ताजदार खुश हो जाते हैं उससे हमारा रब राजी हो जाता है, और जिससे मेरा रब राजी उसकी दुनिया अच्छी, उसकी आखिरत, उसकी दुनिया और आखिरत दोनों सवर जाती। आगे बढ़े बढ़े। हजरत हलीमा ने कहा कि मेरे घर में कोई चिराग नहीं है, लेकिन जब से ये बच्चा मेरे घर आया है मुझे चिराग की इधर वाले भी बोले चिराग की जरूरत ही नहीं पड़ी। मैंने तो उसी दिन अपने घर के चिराग तोड़ दिए थे। क्यों? उनके घर में आमना का लाल है, नबियों का ताजदार है। और अगर कोई भी बातिल अकीदे का तुमसे कहे कि माज़अल्लाह नबी मरकर मिट्टी में मिल गए, तो समझ लेना कि वो गलत बयान कर रहा है। वो नबी का वफादार नहीं हो सकता। अगर तुम्हें अपने नबी की शान और अजमत जाननी हो, अगर तुम्हें अपने नबी की शान और अजमत जाननी हो, अगर तुम्हें नबी का मकाम जानना हो, तो अपने चमरौवा से निकल करके, तुम्हारे तो बगल में ही स्टेशन पड़ता है, बगल में स्टेशन है ना, है, यहां से आला हजरत एक्सप्रेस निकलती होगी और रोजाना निकलती है, आती भी है जाती भी है। अगर ये कोई भी, चाहे वहाबी हो, चाहे देवबंदी हो, चाहे सुलह कुल्ली हो, किसी भी मक्तब
मकतबे फिक्र का कोई इंसान ऐसा हो कि जो नबी की शान और अजमत घटाता हो, तो आपको कैसे पता चलेगा कि हमें सही अकीदा कहां से मालूम होगा? तो आओ अपने जहनों को करीब करो, मैं बताता हूं। एक इश्क की गली ऐसी है कि जो बरेली शरीफ में है। आप यहां से निकलिए, आला हजरत एक्सप्रेस पकड़िए और बरेली शरीफ जाइए। बरेली के जंक्शन पर उतरिए और उतरने के बाद में आप वहां से जाइए और रिक्शा में बैठने के बाद में आप सौदागरान की गलियों में जाइए। आपको वहां पर एक मर्द कलंदर मिलेगा जिसका मज़ार अक़दस बना हुआ है कि जो आज से 106 साल पहले इस दुनिया को खैराबाद कहकर चला गया है, लेकिन आज भी उसकी दुनिया इतनी दीवानी है कि ऐसा लगता है किसी कहने वाले ने कहा था वादी रजा की को है, हिमालय रजा का है, जिस समत देखिए वो इलाका रजा का है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो वो इश्क का इमाम मुजद्दिद अहले सुन्नत इमाम इश्क व मोहब्बत आला हजरत फाजिल बरेलवी अलैहि रहमा की बारगाह में जब पहुंचेंगे और उनसे कहेंगे कि ए अहमद रजा जरा हमें बताइए कि हमारे नबी कैसे हैं, तो आला हजरत कहेंगे कि अगर तुमने मेरी हदाई की बख्शिश पढ़ ली होती तो तुम्हें यहाँ आने की नौबत ही नहीं आती। अल्लाह अकबर। पता वहाँ हदाई के बख्शिश खोलिए और उसके चैप्टर को पढ़िए तो आला हजरत कहीं पर कहते हुए नजर आते हैं, चमक तुझसे पाते हैं सब पाने वाले, मेरा दिल भी चमका दे, चमकाने वाले बरसता नहीं देखकर अब्र रहमत, पदों पर भी बरसा दे बरसाने वाले। तो कहीं आला हजरत कहते हुए नजर आते हैं, वो सुए लालजार फिरते हैं, तेरे दिन ए बहार फिरते हैं, हाय गाफिल वो क्या जगह है जहां 5 जाते हैं 4 फिरते हैं। आला हजरत अगर कलम को उठाते हैं तो लिखते हैं, सरवर कहूं के मालिक मौला कहूं तुझे, बागे खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे। और आला हजरत कहते हैं लेकिन रज़ा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं। खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। नबी की सीरत पर मुझे मुकम्मल बोलने की इजाजत मिले तो भी मैं चाह कर नहीं बोल सकता। अगर मैं चाहूं तो ये रातें छोटी पड़ जाएंगी, लेकिन नबी की हमदो सना बयान नहीं कर सकते। लेकिन आखिर में चंद बातें मैं आपसे करता हूं और जरूर करूंगा। ये दिल की लगी है जो आपसे करनी चाहिए, और अगर मैं आपसे नहीं करूंगा तो किससे करूंगा? थोड़ा वक्त मिल जाएगा। अब तक मैंने अपनी मर्जी से बोला, अब मैं आपकी मर्जी से बोलूंगा। आप अपने दिल पर हाथ रखिए और हर इंसान, कोई भी किसी को यह ना कहे कि फुला ऐसा कर रहा है। खुद अपना हिसाब ले और खुद अपने घर का मुहासिबा करे, अपने घर को देखे कि मेरे घर में क्या क्या हो रहा है। पूरे गांव का या पूरी बस्ती का ठेकेदार ना बने। उलमा बैठे हुए हैं यहां पर, अकेला जो पूरे गांव को नापता फिर रहा है कि फुला हाजी ऐसा है, फुला नमाजी ऐसा है, फुला का घर ऐसा है, फुला का घर ऐसा है। ये ऐसी बातें जो करने वाले होते हैं, हकीकत में इन लोगों के घर-बार खराब हो जाते हैं। और घर-बार क्यों खराब होते हैं, इसके पीछे एक बहुत बड़ी बात छुपी हुई है, और वो बात ये है कि ये तमाम लोगों के घर पर नजर रख लेते हैं, लेकिन तमाम लोगों के घर पर नजर रखने के बाद में अपने घर को भूल जाते हैं। बात सच्ची है या नहीं है? अगर हर इंसान अपनी ये जिम्मेदारी समझ ले कि मैं पूरे गांव को बाद में देखूंगा, पहले अपने घर को सुधारूंगा, तो आप बताइए क्या कोई घर बिगड़ा हुआ नजर आएगा? कोई घर बिगड़ा हुआ नजर नहीं आएगा। आज जो ये मुआशरा बिगड़ा हुआ है वो हमारी और तुम्हारी वजह से बिगड़ा हुआ है। अगर हम अपने घर को अच्छा कर लें तो एक घर से कतरे कतरे से मियां समंदर बन जाता है।
कतरे कतरे से समंदर बन जाता है। अगर एक घर सुधरेगा, पहले तुम अपने घर को सुधार कर देखो, पहल करके देखो। यह भी हो सकता है कि तुम्हारा सुधरा हुआ घर देख के कोई अपने घर को सुधार ले, और जब ये माहौल पैदा हो जाएगा तो हमारी बस्तियों से गानों की आवाज नहीं आएगी, तिलावत की आवाज आएगी, नाते रसूल की आवाज आएगी। और हमारी माँ बहनें भी घरों में बैठकर सुन रही होंगी। हमारी माँ बहनों को भी हजरत फातिमा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अमल करना होगा। अगर वो हजरत फातिमा की सीरत पर अमल नहीं करेंगी तो बताइए कि उनके इस दुनिया में रहने का क्या फायदा होगा। अगर वो गलत काम करती हैं, बुरे काम करती हैं, तो इसका असर किस पे पड़ता है? हमारे घर की बेटी अगर नंगे सर अगर दरवाजे से निकल करके बाहर जाए तो बताइए कि असर गंदा किस पर पड़ेगा? किसको कहेंगे बुरा लोग? किसी दूसरे मजहब का अगर कोई इंसान देखेगा और तुम्हारी बेटी अगर बेपर्दा गली गलियारों में और मार्केटों में घूमती है तो सबसे पहले तो तुम्हें डूब कर मर जाना चाहिए, उस भाई को डूब कर मर जाना चाहिए, शर्म और हया से उसे डूब जाना चाहिए कि जिसकी बहन नंगे सर निकल के मार्केट में जा रही है और वो भाई कुर्सी पर बैठे हुए देख रहा है। उस पाप को गैरत से डूब के मर जाना चाहिए कि जिसकी बेटी बेपर्दा उसकी नजरों के सामने से निकल करके बाजारों में जा रही है, मार्केटों में घूम रही है और अपने जिस्म की नुमाइश कर रही है। ये कमी दरअसल बेटियों की नहीं है, ये उस भाई की कमी है कि जिसकी बहन बेपर्दा घूम रही है। ये उस बाप की कमी है, ये उस बेगैरत माँ की कमी है कि जो अपनी बेटी को बगैर हिजाब के, बगैर पर्दे के, ये अपनी बेटी को अपने साथ में लेकर के मार्केट में घुमा रही है। ये उस माँ की कमी है, ये उस भाई की कमी है। अगर हमने अपनी बच्चियों की बचपन से अगर अच्छी परवरिश की होती तो हमारी बच्चियां सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपने सर से रुपट्टा हटाना ये कभी नहीं बर्दाश्त कर सकती। आपने देखा था अभी माजी करीब में एक मुस्कान नाम की लड़की थी कि जिसको 200 गुंडे चारों तरफ से घेरे हुए थे और अपने अपने अंदाज में उस बच्ची का रास्ता रोक रहे थे, लेकिन वो हिजाब में थी और वो हमारी शहजादी है, वो हमारी सच्ची बहन है कि जो हिजाब को जिंदा कर रही थी। और उन आवारा, उन लफंगों के सामने उसने अपना सर खम नहीं किया था। उसने बाबा के कोहल, अगर उसकी जबान पर किसी का नाम था तो वो दुनियादार का नाम नहीं था, अपने बाप का नाम नहीं जप रही थी, बल्कि उन गुंडों के बीच में वो अल्लाह अकबर की सदाएं बता। अंजामे एक शेर है, हर शाख पे उल्लू बैठा है, अंजामे गुलिस्तां क्या होगा। यहाँ तो घर घर की यही कहानी है अजीज, हर घर की यह कहानी है, मगर वो खसारे में है। कभी तुम सोचो कि मेरे पास दौलत है तो मैं अपने बच्चों को, अपनी बेटियों को शॉर्ट कपड़े पहनाऊंगा। ये सोच तुम्हारी लिबरल सोच है, आजाद सोच है। ये सोच तुम्हें जहन्नम में लेकर जाएगी, जहन्नम में। और अगर तुम नबी की सीरत पर अमल करोगे, बोलोगे सुभान अल्लाह, अगर तुम नबी की सीरत पर अगर अमल कर लोगे और नबी की शहजादी सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा फातिमातुज़ ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत पर अगर अपनी बच्चियों की जिंदगी को अगर करोगे, उन्हें वो रास्ता दिखाओगे कि जिस रास्ते पर हजरत फातिमातुज़ ज़हरा का उनको साथ मिलेगा। अगर आप अपनी बच्चियों को इस तरीके से पालोगे, इस तरीके से परवान चढ़ाओगे
अगर चमरौआ में रह करके तुम ये काम करोगे और उसी बच्ची को आपने शरीयत मुतहरा के नक्शे कदम पर चलते हुए उसकी शादी करके उसको अपने घर को भेज दिया, अल्लाह अकबर कबीरा फल्हम्दुलिल्लाह कसीरा, उस बच्ची को अगर ये सबक दे करके अपने घर से रवाना करेंगे तो इंशाअल्लाह चमरौआ से निकल के वो अपनी आपकी बच्ची अपने घर जाएगी, लेकिन आपकी किस्मत का सितारा चमक जाएगा। अल्लाह के रसूल को आपकी ये अदा इतनी पसंद आएगी, इतनी पसंद आएगी कि अगर अल्लाह के रसूल ने अपने हाथों को दराज फरमा दिया तो हमारा अपनी बच्चियों का पालना, अपनी बच्चियों की जिंदगी को अच्छा बनाना, ये हमारे लिए दुनिया और आखिरत में हमारी शफाअत का जरिया बन जाएगा। लेकिन नमाजों से दूर, ज़कात से दूर, ज़कात अगर पैसा आ रहा है ना तो एक तो पैसे वाला मौलवियों को तो ये समझता है अरे ये क्या, इमाम साहब को 10,000 दे रहे हैं, बहुत दे रहे हैं भाई, चलो हम देते हैं तुम्हें 10,000, जिसकी 50,000 सैलरी है हम उसको 10,000 देते हैं और फिर उससे कहते हैं कि अब तू अपना खर्चा करके दिखा। चाय की चुस्कियां मारकर होटलों में बैठकर ये बातें लगाना और बातें हाँकना ये बहुत आसान है। 10,000 में आज तुम खर्चा करके देखो, तारे नजर आ जाएंगे दिन में, तारे नजर आ जाएंगे, तारे। और दौलत आ गई तो फिर अब कपड़ों में नहीं है, कपड़े उससे बाहर निकले, हर चीज दिखावा, हर चीज दिखावा, हर चीज दिखावा। तो ये बताओ, अपने दिल पर हाथ रखो और कमरे में बैठकर अलग में ये सोचना कि तुम हर चीज पर तकब्बुर और घमंड कर रहे हो। क्या ये तकब्बुर और घमंड करना नबी की सीरत से तुमने सीखा है? नबी की सीरत से सीखा है तो फिर कहां से सीखा है? तो फिर एक जवाब होगा कि हमने ये फिल्मों से सीखा है, ड्रामों से सीखा है। तो फिल्में तुम्हें जन्नत में नहीं लेके जाएंगी, नबी की सीरत तुम्हें जन्नत में लेके जाएगी। अगर तुमने ये जलसा मोहब्बत के साथ सजाया है तो यहां से वादा करके उठो कि सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नमाज को छोड़ना बर्दाश्त सब नहीं बोल रहे हैं। इतनी डंडी मार रहे हो आप, क्या बताऊं मैं आपको। अरे कह तो दो इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह। देखो ये हमारे भाई साहब बैठे हैं, ये बिल्कुल ही वो हाथ तो उठाना अलग बात है, हाँ हूं भी नहीं करना है, गर्दन भी नहीं हिला रहे हैं। अरे मेरे भाइयों, कम से कम इंशाअल्लाह कह के यहाँ बोल तो जाओ। हो सकता है कि इन उलमा में कोई इतना परहेजगार हो कि जिसकी वजह से ये महफिल कबूल हो जाए और हम सब नमाजी बन जाएं, नेकोकार बन जाएं। हो सकता है आप लोगों में कोई इतना नेक हो, नमाज पढ़ेंगे और उलमा का ये मत करना कि इमाम साहब सो क्यों रहे हो। इमामों का ये अगर 10,000 में इमामत कर रहे हैं तो तुम इन पर एहसान नहीं कर रहे हो, एहसान नहीं कर रहे हो, बल्कि ये तुम पर एहसान कर रहे हैं। तुम्हारा बच्चा पैदा हो, उसके कान में अजान किसी मंत्री से पढ़वा सकते हो, किसी डॉक्टर से, इंजीनियर से, कि कभी आपके घर में अगर हॉस्पिटल में किसी का बच्चा होता तो ये कह देते हो कि डॉक्टर साहब तुम ही अजान पढ़ दो, कह दोगे? क्यों? शर्म लगेगी आपको कि इमाम डॉक्टर का ये काम है ही नहीं। अब इमाम काम किसका है? ये इमाम साहब का। और इमाम साहब को तुम अपनी उंगलियों के इशारों पर ना चाह रहे हो। तो जो शुरू से लेकर मां की कोख से निकलने के बाद में किसकी जरूरत पड़ती है? एक आलिम दीन की। और जब इस मिट्टी के नीचे तुम्हें दबाया जाता है उससे पहले किसकी जरूरत पड़ती है? किसकी जरूरत पड़ती है? इमाम की और एक आलिम दीन की। अब आप अंदाजा लगा लीजिए कि जिस इमाम का इतना बड़ा मकाम है कि उस जब तुम
पैदा होते हो तो तुम्हारे कानों में अजान वो पढ़ता है, जब तुम मरते हो तो तुम्हारी नमाज जनाजा वो पढ़ाता है। तुम उसी इमाम को बदनाम करते फिरते हो और तुम चाय की चुस्कियां मार मार करके इमाम की चुगली करते फिरते हो। तो जरा अंदाजा तो लगाओ कि तुम जो नमाजें पढ़ रहे हो उसके पीछे वो तुम्हारी नमाजें कैसी होंगी। अल्लाह अकबर। ये उलमा ऐसे हैं, इनकी फजीलत में आपको बताऊं, एक हदीस पाक अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बयान करता हूं और बात को खत्म करता हूं। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, मेरे और आपके आका इरशाद फरमाते हैं, क्या नबी की बात झूठी हो सकती है? नहीं हो सकती। ये जमीन फट सकती है, आसमान गिर सकता है, पहाड़ अपनी जगह बदल सकते हैं, ये आसमान का चांद और सूरज अपनी जगह को छोड़ सकता है, लेकिन नबी का फरमान झूठा नहीं हो सकता। मेरे नबी इरशाद फरमाते हैं कि मेरी उम्मत के उलमा बनी इसराइल के नबियों की तरह है। सुभान अल्लाह। अब आप अंदाजा लगाइए कि मेरे नबी की उम्मत के उलमा का ये मकाम है। अगर तुम उनको बुरा कहोगे, अगर तुम उनको गाली दोगे तो तुम्हारा ठिकाना क्या होगा और तुम्हारा अंजाम क्या होगा। अभी भी वक्त है, अपने बच्चों को इन उलमा के करीब कर लो। अगर तुम इंग्लिश मीडियम में भी अगर पढ़ा रहे हो तो हिंदुस्तान का माहौल आपकी नजरों के सामने है। अपने बच्चों को जहां पढ़ा रहे हो, मैं इसका कायल नहीं हूं कि आप अपने बच्चे को अंग्रेजी ना पढ़ाए, मैं इसका कायल नहीं हूं कि मैं आपको ऐलान करके कहूं कि अपने बच्चे को मैथमेटिक्स ना पढ़ाए, आप अपने बच्चे को इंजीनियर ना बनाए, आप अपने बच्चे को डॉक्टर ना बनाए, सब कुछ बनाए, लेकिन आप उसको इतना इल्म दीन हासिल करा दे कि अगर कोई बदअकीदा उसके ईमान को लूटना चाहे, अगर वो यहां से निकलने के बाद में किसी यूनिवर्सिटी में जाए और वहां तालीम हासिल करे, अगर उसके ईमान पर डाका डले तो वो इधर उधर बगले झांकता ना फिरे, बल्कि वो ये कहता हुआ नजर आए कि मैं उस नबी को जानने वाला हूं, मैं उस नबी को मानने वाला हूं, मैं उस नबी का शहदाई हूं कि जिसके बारे में मेरे आला हजरत ने हमें यह अकीदा दे दिया था, जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए। अब तुम अपने बच्चों को दीन तो सिखाते नहीं, तो फिर माहौल खुद ब खुद खराब हो जाएगा। इंसान का जो मेयार बनाता है वो इल्म बनाता है। अगर इल्म की दौलत अगर आरास्ता पैरास्ता है, अगर बंदा एजुकेटेड है तो उसकी कद्र होती है। क्या आप मुझे या इन उलमा को हमारी खूबसूरती की वजह से यहां पर बिठा लाया आपने? हमसे ज्यादा खूबसूरत चेहरे नीचे बैठे हुए हैं, मगर एक चीज है जो इन उलमा को मुमताज कर रही है, आला बना रही है, और वो चीज कोई और नहीं है बल्कि इल्म दीन की दौलत है। अगर इल्म दीन हासिल कर लोगे जिंदगी कामयाब हो जाएगी, जिंदगी में तुम्हारी किरणें फूटने लगेंगी और ये दुनिया भी आपकी बदल जाएगी, आखिरत भी बदल जाएगी। आपने ये नबी का जलसा सजाया है, अल्लाह तबारक व तआला अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदका तुफैल आपका ये जलसा सजाना, हमारा ये बातें आपको करना और आपका इन बातों का सुनना, अल्लाह अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। जिंदगी ने दिया साथ तो इंशाअल्लाह फिर होगी कभी ना कभी मुलाकात, जिंदगी रही तो फिर मिलेंगे। अल्लाह तबारक व तआला इस तमाम महफिल को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मेरे साथ में तौबा इस्तग़फ़ार आप आवाज़ें बुलंद कर लीजिए। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैहि व मा अलैना इल्ला अल बलाग। बुलंद आवाज से कलमे तैयबा पढ़ें, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। सुबह तैबा में हुई, बट्टा है बाड़ा नूर का, सदका लेने नूर का, आया है तारा नूर का, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। ए रजा ये अहमद नूरी का फैज़े नूर है, हो गई मेरी गजल पढ़कर कसीदा नूर का। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।